कुछ बेसिक आइडियाज हैं। जैसे पहली रिएक्शन के बारे में बात की गई है, जिस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का नाम है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? पहले खुद ट्राई करो, किसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? टेल मी क्विकली व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इसमें क्या हो, एक रिएक्टेंट आए, दूसरे रिएक्टेंट को हटाए और उसकी जगह पे खुद आके प्लेस हो जाए, यही है? आया ना? यस। जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक ने दूसरे को रिप्लेस किया और उसकी जगह ले ली। सेम स्टोरी अब यहाँ पे फॉलो करें। डिस्प्लेसमेंट भी तो यही हुआ। काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो केमिकल रिएक्शन में होता है, लेकिन मैकेनिज्म की टर्म्स में हम इसको ऐसे स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, क्लियर करता हूँ मैं। आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है मीथेन, और मीथेन में कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। मैंने इसमें डाल दिया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H2। अब हुआ क्या? एक क्लोरीन, इसको ऐसे लिख लो, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर क्या बना के बाहर निकल गया? HCl। पीछे क्या रह गया आपके पास? CH3Cl, साथ में क्या बाहर निकला? HCl। Am I clear to all? यस सर। किसने किसको रिप्लेस कर दिया? नोटिस करिए, किसने किसको सब्स्टिट्यूट किया आके? एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी प्रोसेस का क्या नाम है हमारा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं अब इसी प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट ले लूं, HH और यहाँ पे डाला ClCl, अब क्या होगा? जो एक Cl है वो एक हाइड्रोजन को फिर से कंबाइन करेगा और क्या करके बाहर निकल जाएगा? HCl बन के बाहर निकल जाएगा। बताओ इस केस में क्या बना कंपाउंड? यहाँ पर आ गया Cl, यहाँ पर आ गया Cl और फिर से क्या निकला? HCl। बताओ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं? क्लियर? सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक दूसरे को आके रिप्लेस कर रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? जितने भी एल्केन्स हैं दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स क्या शो करते हैं? दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। बताओ कब तक करेगा क्लोरीन सब्स्टिट्यूट? बोलो दिमाग लगा के, कब तक क्लोरीन? जब तक बॉन्ड सिंगल है। नहीं, बॉन्ड सिंगल है। और किसको कर रहा है सब्स्टिट्यूट? देखो ना सर, जब तक हाइड्रोजन रहेंगे। जब तक हाइड्रोजन रहेंगे। तो अगर हाइड्रोजन है तो क्लोरीन H के साथ कंबाइन करेगा, HCl बन के बाहर निकलेगा और बचा हुआ कंपाउंड आपका एज अ प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। साथ में HCl। और सर एक डाउट है। बोलिए सर। यहाँ पे जैसे सर सबसे पहले मीथेन था, उसका एक हाइड्रोजन ले लिया क्लोरीन ने, HCl बन गया, और उसके बाद जो बचा हुआ क्लोरीन था वो अटैच हो गया, यही तो हुआ सर? यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है? लगातार सारे के सारे हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा ये कंपाउंड बन गया। साथ में क्या बाहर निकल गया? HCl। Am I clear to all? यस सर। इस फर्स्ट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन क्लियर टू ऑल किसमें होती है सब्स्टिट्यूशन? जल्दी बोलिए। एल्केन्स। एक एलिमेंट आके दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता जाता है। इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। नेक्स्ट आती है आपकी एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है एडिशन रिएक्शन? ये समझ लो, नाम ही डेफिनेशन में क्या है? एडिशन। एडिशन रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना, जनरली क्या करते हैं हम, पहली बात तो उस पर क्या होना जरूरी है? मल्टीपल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। और मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। इसे रिपीट कर दिया कहा मैंने। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो जैसे ये एल्कीन है, कौन सा एल्कीन? इथीन। एम आई क्लियर टू ऑल? मैंने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, इसमें डाल दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम।
अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हालांकि इसका मैकेनिज्म अभी समझाता हूँ आपको मैं, लेकिन आप सभी जानते हो डबल बॉन्ड बिकम्स सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और क्यों हो गया? क्योंकि आपने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और जैसे ही आप हाइड्रोजन ऐड करते हो एडिशन रिएक्शन होती है, और एडिशन रिएक्शन होते ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड बिकम्स सैचुरेटेड कंपाउंड, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आगे आ जाइए। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर होता एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें डालते मैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम। बताओ पहले क्या बनता, क्विकली बताइए क्या बनता? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नहीं, एक इस बार में सैचुरेटेड नहीं बनता, एक बार में क्या बनता है यहाँ पे, जल्दी बोलो, एक बार में यहाँ पर क्या बनता? सोच के बताओ। सोचो बच्चों एक बार, क्या बनता? अरे ट्रिपल बॉन्ड है, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। हाइड्रोजन। यहाँ पर आप नोटिस करो, एक H इसके पास जाएगा, एक H इसके पास जाएगा, तो यहाँ सर पर तो डबल बॉन्ड बच जाएगा। यस यस यू आर राइट। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो गया, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। एम आई सर वो क्लियर? मैं कंफ्यूज हो गया था सर, आपने लिखा है क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन बिकम सैचुरेटेड, आप तो सर अभी भी सैचुरेट नहीं हुआ ना। सुनो ना, ये एक मॉलिक्यूल डालने पे ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं कितने मॉलिक्यूल डालता 2 तो क्या होता? पूरा सैचुरेट हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी, जल्दी से बताइए। यस सर। एम आई क्लियर टू ऑल? क्विकली। यस सर। यस सर। यस सर। आगे समझिए। ये थी आपकी एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स? क्विकली। मल्टीपल बॉन्ड्स वाले इसके अंदर कंपाउंड। मल्टीपल बॉन्ड होता है, और मल्टीपल बॉन्ड होने के साथ साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। ओके, आगे समझिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन का नाम क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। क्या होता है एलिमिनेशन, पहले तो ये समझ लो। एलिमिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है? इसमें होता है कि कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। जैसे यहाँ पे Cl है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे H H H H, ये भी आप हाइड्रोकार्बन से पढ़ोगे। अब क्या हुआ, मैंने इसमें कंपाउंड डाला, इसका नाम है एल्कोहलिक KOH। क्या बोला मैंने इसको? एल्कोहलिक KOH डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया, हाँ या ना? यस यस सर। सर। ओके, अब आगे समझिएगा। Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मानते हो या नहीं? यस सर। और अगर Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो क्या करेगा, बॉन्ड को OH अपनी को तरफ डिस्प्लेस कर खींचेगा। देगा। अगर इसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा तो आप मुझे बताओ कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। 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 और क्लोरीन पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे एक स्पीशी क्रिएट हो गई जिसका नाम है कार्बोकैटायन, पता है या नहीं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे मैंने डाला गया था एल्कोहलिक KOH, जो दो हिस्सों में टूटता है, K प्लस और OH माइनस। यहाँ से एक चीज बाहर निकली थी Cl माइनस। K प्लस किससे कंबाइन कर जाएगा, जल्दी बोलिए? Cl माइनस। क्या बन जाएगा, कंपाउंड बोलो? KCl। KCl। और KCl। पहली चीज तो KCl बनी,
अब क्या हो रहा है, देखो इस कार्बन पे जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों, इसको हम एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बो। कार्बोकैटायन सर 2 डिग्री का है। 1 डिग्री, 2 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री है। इस यस सर। कार्बोकैटायन का एक ही दोस्त है, अल्फा कार्बन। आया ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन की बलि ले लेगा। बलि मतलब सेक्रीफाइस कराएगा वो, और उसके इलेक्ट्रॉन को छीन लेकर अपने पास रख लेगा। कैसे? इस वाले कार्बन ने हेल्प मांगी, किससे हेल्प मांगी? इस पड़ोसी कार्बन से। और इस पड़ोसी कार्बन ने इसकी हेल्प कैसे करी? इसने यहां से जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। सर तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन ही हो रहा है बस। अभी हाइपोथेसिस होगा, हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इस H के इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए। किसने छीन लिए? कार्बन ने। तो बताओ इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया? इस पर तो प्लस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर चार्ज क्या है? माइनस। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब ये जो माइनस वाला है, ये प्लस वाले को हेल्प कैसे करेगा? जल्दी बोलो। ये उठा के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, यहाँ से पाई यहाँ बॉन्ड क्रिएट कर कर देगा। देगा, और कौन सा बॉन्ड बना लेगा? पाई। कितने लोगों को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। जिन्हें समझ आ गया। लविशा, आदित्य के अलावा कुछ समझ आ गया? वासु को आ गया? दिवस, इला, गुड। राम्या, विदुषी, नमनप्रीत, गुड। आदत समझ नहीं आया आपको? तेजस्वी सर वो मैंने हैंड नीचे कर लिया, अभी आ गया है लेकिन। नहीं आया सर। नहीं आया? कहाँ पे अटक गए तेजस्वी, बताओ जरा एक बार। सर ये C+ से। ये यहाँ से जहाँ पे कार्बोकैटायन बना। यस सर। देख बेटा, इस कार्बन से कौन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया? एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? सर दो दो एलिमेंट है, वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाँ, तो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो करता क्या है वो ना केवल अपने इलेक्ट्रॉन लेता है बेटे, बल्कि सामने वाले के भी इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्यों बेटा, बात सही है? यस सर। अगर उसने सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। वेरी गुड, उस पर पॉजिटिव आयन आ गया। अब पॉजिटिव आयन, कार्बन पॉजिटिव तो रहना चाहता नहीं है, तो कार्बन ढूंढता है मेरे फ्रेंड्स कौन कौन है। तो कार्बन का फ्रेंड ना उसका पड़ोसी कार्बन ही होता है। Am I clear? यस सर। ओके, सो इसने अपने पड़ोसी कार्बन से हेल्प करी कि यार मेरे को पैसों की जरूरत है। उसने कहा देखो ऐसा है, पैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना 3 फिक्स्ड एफडी है। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, और वो तीनों फिक्स एफडी का नाम क्या है? हाइड्रोजन नाम की एफडी। ठीक है, इसने क्या किया, अपने दोस्त कार्बन को हेल्प करने के लिए अपनी एक एफडी को ब्रेक कर लिया। कर लिया बेटा एफडी को ब्रेक। यस सर। और एफडी में से क्या निकल के आया? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बेटे? 2। टू इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन के ऊपर देखो नीचे डायग्राम में क्या आ रहा है? चार्ज, माइनस चार्ज आ गया, और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बन गए इसके ऊपर बेटे? ये कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चे? ये वाले सर 2। 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। और एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे? 2 2। इसने क्या किया, यहां से बॉन्ड बना लिया। यहां पुट कर दिया। ओके सर। तेरी बात समझ आ गई? कौन सा बॉन्ड बन गया इनके बीच में? डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड। अच्छा, यहां से बाहर कौन निकला? H+ बाहर निकला। गरीब हो गया ना H+, तो हाइड्रोजन गरीब हुआ या नहीं हुआ बताओ? यस सर। और हाइड्रोजन गरीब क्यों हुआ? यस सर। क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन किसने छीन लिए? यस सर। किसने छीने? कार्बन ने छीन लिए ना। यस सर। अब देखो मजेदारी की बात, यहाँ पर KCl बन चुका है, अभी एक और पार्ट फ्री घूम रहा है, OH-। यहाँ पे एक और पार्ट फ्री हुआ, कौन सा? H+। H+ combines with OH- and gives, जल्दी बोलो। H+ combines with OH- and gives H2O, और साथ में क्या निकल रहा है? KCl। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्या ये स्टोरी पूरी क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर।
तो ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छे सभी को आ गई ना, कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी को भी? विदुषी क्लियर है? तेजस्वी, काव्या, नव्या, यस सर। लविशा क्लियर है बेटे? इला? यस सर। सर तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह ही हुआ। अरे नहीं भाई, डिकम्पोजिशन कैसे होता है? डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है। नहीं से मतलब लगे, लेकिन दो रिएक्टेंट्स के साथ। नहीं, गलत कोरिलेशन है, ठीक है। आप सुनो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन ये समझ लीजिएगा, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है उसके पार्टिकल्स ने अपने आप को दाएं बाएं रीअरेंज करके नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है। कैसे? जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का नाम है कीटोन। जानते हो नहीं जानते हो? यस सर। ठीक है। अब इसकी कहानी आप लोग मेरी बताने में हेल्प करोगे। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सब में कौन है? ऑक्सीजन। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन ने क्या किया ना, आए देखा ना ताए, उसने सीधे ऑक्सीजन ने इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। यस। अगर पाई बॉन्ड को खींच लिया तो इस पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो कुछ ये सीन बन गया आपका, सीन कुछ ऐसा बना, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, और ये कहानी, हाँ या ना? यस सर। यस। अब कार्बन गरीब हो गया। कार्बन गरीब है तो किससे हेल्प मांगेगा आपने? दूसरे कार्बन फ्रेंड। दोस्तों से। कितने दोस्त हैं इस बार इसके? 2 डिग्री। वेरी गुड। 2 डिग्री या 2 दोस्त हैं इसके, दिख रहे हैं आपको? 2 फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये भी इसका फ्रेंड है, ये भी इसका फ्रेंड है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यानी बताओ ऐसे कितने तरीके हैं, कितनी एफडी है हमारे पास जिससे कि ये बीच वाला कार्बन स्टेबल हो सकता है? कितनी एफडी? 6 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। 6 6 हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 हाइड्रोजन है जो जिनमें से किसी को भी हाइड्रोजन की आप बलि लोगे तो स्टेबिलिटी आ सकती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये है वो सारे के सारे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और 6। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इस हाइड्रोजन ने अपनी बलि दे दी। क्या किया? इस हाइड्रोजन ने अपनी बलि दे दी, और बलि मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन ने छीन लिए, तो इस पर चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इस पर हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज, और O पर चार्ज क्या चल रहा है? नेगेटिव। और ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यहाँ से बाहर क्या निकला? H प्लस। H प्लस। इसने क्या किया? बीच में क्या ले आया? ये पाई डबल बॉन्ड। बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया इसने, यानी बन गया ये C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर आ गया O, इस पर आ गया माइनस चार्ज, और इधर कितने हाइड्रोजन? 3 के 3। अब जो बाहर H प्लस निकला था बच्चों, ध्यान दो, वो घूमता घूमता किसके पास आ गया? ऑक्सीजन के पास। बताओ इसने क्या मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया? H2O। अरे नहीं, H2O नहीं, OH, अल्कोहल बना लिया। यस सर। हाँ या ना? यस सर। हाँ कितने सर। लोग को पूरी स्टोरी समझ आ गई? अब एक चीज नोटिस करना, इस मॉलिक्यूल में, इस वाले मॉलिक्यूल में आप मुझे बताइए कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? कार्बन 3, यस सर। हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। यस सर। अगर ये कौन सा मॉलिक्यूल था? कीटोन। यहाँ आ जाओ नीचे। इस केस में क्या ऑब्जर्व किया? कार्बन कितने? 3। वेरी गुड। कार्बन 3, हाइड्रोजन गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 6 से 6, 5 नहीं है। और ऑक्सीजन कितने? सॉरी, हाइड्रोजन 1। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो बताओ, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, क्या चीज चेंज हो गई? फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस सर। सर। बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ सर। सो ये हमारी 4 तरह की रिएक्शंस हैं, जो कि पहली थी हमारी सब्स्टिट्यूशन,
जिसमें एक ने दूसरे को रिप्लेस किया था। दूसरा था हमारा एडिशन रिएक्शन, जिसमें अनसैचुरेटेड से वी ट्राई टू बिकम मोर सैचुरेटेड यानी या फिर लेस अनसैचुरेटेड। और जो तीसरा है ये क्या है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल, एक या दो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं और इसके जस्ट लास्ट है हमारा पहला हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन, और लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा, रीअरेंजमेंट, जिसमें एक मॉलिक्यूल ने अपने ही फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से रीअरेंज किया कि वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की नंबर सेम रही, and this kind of arrangement is known as a rearrangement reaction. Am I clear to all? Yes sir. Yes sir. तो कुल मिला के ये चैप्टर खत्म होता है हमारा।